जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे टास्क के बारे में डिटेल्ड में बताती हूँ कि उसमें क्या होता है, एसएसबी में कैसे कंडक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैट की वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाया जाता है एसएसबी में, और आप कैसे अपने वैट में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, सो दैट आपके रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैट से पहले आपने अगर कोई भी टास्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके एसएसबी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस डे 1 से सीरीज़ में अपलोडेड हैं, टास्क बाय टास्क। तो सारे टास्क वहाँ पे अपलोडेड हैं, डिटेल मैनर में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, जो मैंने खुद में भी इम्प्लीमेंट की थी रिकमेंडेशन के टाइम पे। तो अगर आपको किसी भी टास्क से रिलेटेड, किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप मेरे चैनल पे उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एसएसबी से रिलेटेड डेली 9 PM पे प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करवाया जाता है जी मीट पे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके ज्वाइन करके अपने एसएसबी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है तो उसका भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको अपना PIQ फील्ड मेल करना होगा। मेल आईडी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके आप अपना PIQ सेंड करके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। और मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट एसएसबी या बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपके पास टाइम से पहुँच जाएँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ वैट होता क्या है? तो वैट स्टैंड्स फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। और आपको इसमें 60 वर्ड्स दिए जाते हैं और 15 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखने के लिए। नाउ वैट में जो एसेसर है वो आप में क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि वैट का मतलब होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजिकल डे जो सेकेंड डे होता है उस दिन कंडक्ट करवाया जाता है टैट के बाद, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस होता है वैट कंडक्ट करवाने का, दैट इज़ टू असेस अ कैंडिडेट्स थिंकिंग पैटर्न, ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। जो 15 OLQs होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको डेडिकेटेडली वीडियो बता के एक एक क्वालिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसको तो टेस्ट करते ही करते हैं सारे टास्क में। प्लस आपकी थिंकिंग पैटर्न को भी असेस करते हैं कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन, विच इज़ वेरी शॉर्ट, 15 सेकेंड्स में आपका जो माइंड है वो क्या सोच सकता है, और आप सोच के कैसे उसको रिटन में ला के उसे सेंटेंस के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपके थिंकिंग पैटर्न को तो ये एक्सप्लेन करता ही है। पर्सनैलिटी ट्रेट को बताता है, आप जैसा सेंटेंस लिखेंगे आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी आप में ज़्यादा है। नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। एटीट्यूड के बारे में बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को बताता है। तो इसीलिए आपका वैट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है साइक डे के दिन एसएसबी में। अब नाउ हाउ वैट इज़ कंडक्टेड इन एसएसबी। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 60 वर्ड्स आपको शो होंगे प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, एक एक करके 60 वर्ड्स शो होंगे, और हर एक वर्ड जो है आपके सामने अपीयर होगा फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। 15 सेकेंड्स में ही आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है हर एक वर्ड का, ठीक है। और ये जो पूरा टेस्ट होता है, पूरा जो 60 मिनट्स तक, 60 वर्ड्स तक चलता है, दैट इज़ फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो मैं आपको ये चारों पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैट में आपके 60 वर्ड्स फ्लैश होंगे प्रोजेक्टर स्क्रीन पे एक एक करके, और एक वर्ड आपका 15 सेकेंड्स के लिए फ्लैश होगा। 15 सेकेंड्स के अंदर आपको अपने माइंड में सोचना भी है उस वर्ड के बारे में, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो पूरा टेस्ट है 60 वर्ड्स का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 15 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे वैट कंडक्ट करवाया जाता है एसएसबी में। अब नाउ व्हाट द साइकोलॉजिस्ट चेक्स इन वैट, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपको टास्क के पीछे का ना वजह पता होनी चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए कि आपको इस टास्क में किस बेसिस पे असेस करेंगे, कैसे वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप रिकमेंड होने लायक कैंडिडेट हैं या नहीं, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा डीप डाइव करके समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज़ योर नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस थॉट। 15 सेकेंड्स के अंदर आप जो भी सोच के सेंटेंस लिखेंगे, दैट विल बी योर नेचुरल सेंटेंस, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस थॉट होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप ऐसा नहीं है कि उस वर्ड के बारे में पहले से कुछ सोच के बैठे होंगे।
हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको सिमिलर दिख जाएं, बट मोस्टली वर्ड्स आपने पहली बार ही देखा होगा वहाँ पे, ठीक है, जो आप बिल्कुल सोच के नहीं आए होंगे कि हाँ आज के टास्क में इस वैट में ये वर्ड मुझे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 सेकेंड इज़ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट चल रहा होता है उसका टेस्ट होता है। सेकेंड इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक। एसेसर देखना चाहते हैं कि आपके माइंड में पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है थॉट्स का या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है थॉट्स का, ठीक है। इन शॉर्ट, आप पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं या नेगेटिव पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं। नो डाउट हर पर्सन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड्स होते हैं, बट वहाँ पे जाके चेक करना होता है एसेसर को कि आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी थॉट से या नेगेटिविटी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी वर्ड देख रहे हैं तो आपके माइंड में उस वर्ड से रिलेटेड पहले पॉजिटिव चीज़ आती है या पहले नेगेटिव थिंकिंग स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो उनका जो काम है वो ये देखना है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव पर्सन हैं। थर्ड इज़ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने कॉन्फिडेंटली उस सेंटेंस को लिख सकते हैं अपने पेपर पे, अपने आंसर शीट में, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू। आप समझ लीजिए कि 15 सेकेंड्स में आपको वर्ड को ऑब्जर्व भी करना है, उसका मीनिंग भी आपको समझना है और सेंटेंस भी लिखना है। तो आप सेंटेंस 2-3 लाइन का नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो सेंटेंस है मैक्सिमम एक लाइन में लिखना है, दैट इज़ फॉर 5 to 6 वर्ड्स मैक्सिमम आएंगे आपके, ठीक है। तो आपको समझना है कि 5 to 6 वर्ड्स में आप उस वर्ड का मीनिंग कैसे सम अप करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस शोज़ योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उस वर्ड को अपने सेंटेंस में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू यूज़ किया है, ठीक है, कैसे आपने उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया है अपने सेंटेंस में। फोर्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सच एज लीडरशिप, इनिशिएटिव, करेज, डिसीजन मेकिंग एंड टीम स्पिरिट। आपको वहाँ पे एसएसबी में, वैट में जितने भी वर्ड शो किए जाएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, ठीक है। आप जब ऑफिसर बन जाएंगे, वंस यू विल वेयर योर यूनिफॉर्म, ठीक है, वंस यू आर अ सर्विंग ऑफिसर, आपको डेली उन वर्ड से मतलब होता है ना कि डेली आपको उन वर्ड्स को फेस करना होगा। तो ऐसे ही वर्ड्स आपको शो करवाए जाएंगे और आपको बताना है कि उस वर्ड से आप कैसे अपनी लीडरशिप को निखार सकते हैं, कैसे आप दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है, कैसे आप दिखा सकते हैं उस वर्ड को यूज़ करके अपने सेंटेंस में कि आप इनिशिएटिव लेंगे किसी भी टास्क में, कैसे आप दिखा सकते हैं कि आप करेजियस पर्सन हैं, आप डरते नहीं हैं किसी से भी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शो होती है कि आप कैसे डिसीजन लेंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट शो होगा, इससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपने सेंटेंस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें शो होती हैं। एंड द लास्ट इज टीम स्पिरिट। आपको जो वर्ड दिखाया जा रहा है आप कैसे अपने टीम के साथ उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट आपके वैट में चेक करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट टिप फॉर वैट, आप अपने वैट को कैसे अच्छा बना सकते हैं बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कंपेटिटिव में, ठीक है। आप कैसे अपने वैट को और निखार सकते हैं, कैसे आप उसे इन्हांस कर सकते हैं सो दैट आपके रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। पहली चीज़ है, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को ना पहले से सेंटेंस बना के उन्हें याद करके आते हैं। गाइस, ये चीज़ हेल्पफुल होती है जब आप एसएसबी नहीं अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आप जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए। बट एसएसबी इज़ अ मोर लाइक अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो आपको रट्टा मार के नहीं आना है पहले से, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट प्रोसेस आ रहा है उस वर्ड को देख के आपको वही सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो मेमोराइज़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप 60 वर्ड्स के कितने सेंटेंसेस याद करेंगे, और वहाँ पे जाके भूल ही जाते हैं कैंडिडेट, बिकॉज 15 सेकेंड्स इज़ अ वेरी वेरी लेस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज राइट सिंपल पॉजिटिव रियलिस्टिक सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट योर ट्रू पर्सनैलिटी। आपको सेंटेंस जो लिखना है उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपके सेंटेंस में क्लैरिटी ऑफ थॉट शो होना चाहिए, ठीक है। आपको एक सिंपल पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक सेंटेंस लिखना है, उसमें आपको कोई भी सुपर नेचुरल सुपरफिशियस चीज़ें नहीं लिखनी है, कोई भी ऐसा हीरोइक वाला काम नहीं कर देना है, ठीक है। जो रियल लाइफ में हो सकता है वैसे ही सेंटेंस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, वैट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको लगता है कि वैट में आपको इतने भारी भरकम वर्ड यूज़ करने चाहिए जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है आपका, ये एसएसबी का टेस्ट है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो इसमें आपको आपकी कैसी भी इंग्लिश है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स देखे होंगे अपनी लाइफ में जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, बट उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, दैट इज़ वाई दे आर ऑफिसर्स, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप रिकमेंड नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ टेस्ट ऑफ हाउ यू थिंक एंड रिएक्ट अंडर टाइम प्रेशर। ठीक है, आपको पता है कि टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज 15 सेकेंड इज़ अ वेरी वेरी लेस टाइम। आप उतने से टाइम प्रेशर में जो टाइम प्रेशर जो आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है और टाइम प्रेशर आपका इतना हाई है, उस टाइम प्रेशर में आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करके यूटिलाइज़ करके वो सेंटेंस लिख सकते हैं, उस वर्ड को यूटिलाइज़ करके। तो ये यहाँ पे चेक किया जाता है कि उस टाइम प्रेशर में, ठीक है, अगर आपके पास कम टाइम है इन फ्यूचर में, तो आप कैसे उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप थे मेरी तरफ से वैट में यूज़ करने के लिए, जो आप यूज़ करके अपने वैट को और अच्छा इन्हांस कर सकते हैं और आप अपने रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं और मेरिट इन होके ऑफिसर बन सकते हैं। बिकॉज साइकोलॉजी प्लेज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। आप सबको पता होगा कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, अगर आपका जीटीओ बहुत अच्छा गया, बट अगर आपका साइक बहुत ख़राब गया है तो आप रिकमेंड नहीं होते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपका साइक बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, जीटीओ उतना अच्छा नहीं गया, बट अगर आपको साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड कर दिया कि हाँ ठीक है दिस पर्सन हैज़ अ वेरी गुड साइक, आप रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो साइक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, और इसमें जो 4 टेस्ट होते हैं वो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। नाउ गोल्डन रूल फॉर वैट, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ये मेरा खुद का गोल्डन रूल है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था रिकमेंडेशन के टाइम पे। थिंक फास्ट। आपके अंदर ना ये एक हैबिट होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, नॉट ओनली फॉर वर्ड, ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, आपके माइंड में जो सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपके माइंड को तुरंत ही वो थॉट स्ट्राइक करना चाहिए। तो आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी सोचना है, इसीलिए लिखा है थिंक फास्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वर्ड को देखते हुए उसका मीनिंग सोचने में अटक गए कि यार क्या मीनिंग होता है इसका, फिर ऐसे में तो आपके 2-3 वर्ड और फ्लैश होके चले जाएंगे, तो वो भी आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी सोचना है। नेक्स्ट इज़ राइट सिंपल। आपको सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं करना है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है, नेगेटिविटी क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिंपल रखना है चीज़ों को। थर्ड इज स्टे पॉजिटिव। जैसा कि मैंने बताया कि आपको नेगेटिविटी अवॉइड करनी है, आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाइए। अगर वर्ड नेगेटिव है उसको भी आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उस वर्ड को भी आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें। ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव मीनिंग रिफ्लेक्ट हो उस सेंटेंस से। नेक्स्ट इज़ बी रियलिस्टिक। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि आपको सुपरफिशियस चीज़ें, सुपर नेचुरल, हीरोइक, अनरियलिस्टिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। रियल लाइफ में जो हो सकता है, रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, रियलिस्टिक सेंटेंसेस बिल्कुल। तो ये 4 गोल्डन रूल थे मेरे वैट के, मेरे खुद के वैट में। ठीक है, और आपको ट्राई करना है कि आप 60 में से मैक्सिमम वर्ड्स के सेंटेंसेस लिख दें। ठीक है, बिकॉज एसएसबी में आपके बहुत ही ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं आते हैं, आपको सारे मीनिंग्स पता ही होंगे, 1-2 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, बट ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैक्सिमम वैट वर्ड्स एज पॉसिबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वैट के एग्जांपल्स दिखा देती हूँ कि कैसे वैट के सेंटेंसेस लिखने होते हैं एसएसबी में। तो मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिए हैं जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, और आपको ये हर एसएसबी के बोर्ड में दिख ही जाएंगे ये वर्ड्स। ठीक है, बहुत कॉमन है। तो सबसे पहला वर्ड है लीडर। लीडर का यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है दैट इज़ अ गुड लीडर मोटिवेट्स द टीम टू अचीव द गोल। ठीक है, अगर आपके पास 15 सेकेंड का टाइम बच जाता है तो आप लिख सकते हैं टू अचीव द गोल, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी स्लो है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं अ गुड लीडर मोटिवेट्स द टीम। ये भी एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, टीम स्पिरिट को दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको जनरल सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, जो सबके लिए इम्प्लीमेंट हो। नेक्स्ट इज़ फेलियर। ही लर्न्स फ्रॉम फेलियर एंड इम्प्रूव्स हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, रियलिस्टिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड टीम स्पिरिट को दिखा रहा है, बिकॉज इम्प्रूव्स हिज परफॉर्मेंस विच विल डेफिनेटली डेडिकेट हिज परफॉर्मेंस इन हिज टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फेलियर का हो गया। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी कंप्लीट्स एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो है, हर कोई ऐसा ही करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करता है। तो कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ नहीं आई, सुपरफिशियस चीज़ नहीं आई, कोई हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइक वाला काम नहीं दिखाया इसमें। तो ऐसे पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज टीम। टीम तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, ये आपको हर एसएसबी बोर्ड में देखने को मिल जाएगा वैट में 1 या 2 बार। ठीक है, टीम का मैंने यहाँ पे लिखा है द टीम वर्कड टुगेदर टू फिनिश द टास्क सक्सेसफुली।
तो आपको इस सेंटेंस में क्या क्या रिफ्लेक्ट हुआ, लीडरशिप दिख गई क्योंकि टीम वर्क आ गया, ठीक है, टीम स्पिरिट आ गई, यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड आ गया। तो ये ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखनी है वैट में, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी वैट में कुछ सेंटेंसेस को पिक करके जो ज़्यादा से ज़्यादा एसएसबी बोर्ड में आए हैं, वहाँ पे वो वर्ड होगा और वो नीचे सेंटेंस होंगे, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि वैट में सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मैं 60 वैट का एग्जांपल दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही कोई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं Gmeet पे डेली 9 PM पे, और आप अपना मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।